पराग की आंखें खोलने के लिए प्रार्थना ने क्यों नहीं उठाया इस परंपरा की पुजारिन मोटी बा पे ये बड़ा सवाल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो पराग के दिल में प्रार्थना के लिए प्यार है, ये बात हम देख रहे हैं। वो कुछ ना कुछ दिल पे पत्थर रख के इस गौतम को सहन कर रहा है, क्योंकि मोटी बा ये चाहती है। आज भी प्रार्थना की बातों ने पराग के दिल पे असर किया, मगर बीच में ये चट्टान, ये पत्थर आ गया, जो कि वसुंधरा कोठारी। इस वसुंधरा कोठारी को प्रार्थना बिल्कुल चुप करवा सकती थी और पराग कोठारी की आंखें खोल सकती थी अगर ये बड़ा सवाल करती। चलिए चर्चा करते हैं इस बड़े सवाल पे। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। प्रार्थना अब सब जानती है अपने परिवार के बारे में। तब तक एक रहस्य था, एक झूठ था, एक ऐसा कह सकते हैं राज था जो किसी को पता नहीं था, जो था इस घर की बेटी का राज, पंखुड़ी का राज। राघव के आते ही अनुपमा के द्वारा उस राज से पर्दाफाश कर दिया गया और ये बात बता दी गई कि अपनी बेटी की खुशी के लिए वसुंधरा कोठारी किस हद तक चली गई थी। यह बिल्कुल बता दी गई और उसने पराग को बताया भी नहीं कि पंखुड़ी ने क्या किया है। अपनी बेटी को बचाने के लिए अपने बेटों तक से झूठ बोल गई ये वसुंधरा कोठारी कि मर गई पंखुड़ी, और एक निर्दोष को सजा दिला दी। अगर आज प्रार्थना, क्योंकि आज वो समय था ये सवाल उठाने का, ये सवाल उठना ही चाहिए था ताकि इस डबल फेस वसुंधरा कोठारी का चेहरा सामने आता, जो परंपराओं की पुजारिन है, जो कहती है कि हमारे घर में शादियां नहीं टूटती हैं, हमारे घर में तलाक नहीं होता है, तो तुम्हारी अपनी बेटी की दूसरी जिंदगी क्या बिना तलाक से शुरू हो गई? तलाक तो हुआ ही होगा, चाहे ये कह के हुआ हो कि ये दरिंदा है, ये मेरी बेटी को मारता है, या फिर अपनी बेटी को गायब ही कर दिया, तलाक नहीं हुआ। तो बिना तलाक लिए जिंदा बेटी का किसी और से विवाह कर देना, कहीं और उसको सेटल कर देना, ये क्या कम जो है जुल्म नहीं है? और जो बेटी सामने खड़ी होकर, सच के साथ खड़े होकर आपको कह रही है कि मुझे अपनी जिंदगी में ये खुशी मिल रही है तो मुझे दे दो, उसको आप खुशी नहीं दे रहे हो। अगर आज ये बात प्रार्थना कह देती पराग कोठारी को कि अपनी बेटी के लिए मोटी बा का रूल अलग है और मेरे लिए रूल अलग है, ऐसा क्यों? अपनी बेटी की खुशी के लिए ये मर्डर तक का प्लान कर सकती है, मगर मेरी खुशी के लिए जो सच है उसको स्वीकार नहीं कर सकती। ये डबल पॉलिसी किस बात को लेके? क्या मैं आपके लिए सच में सौतेली हूं? इस कोठारी परिवार के लिए अगर सगी बेटी होती तो पंखुड़ी बुआ की तरह मुझे भी इंसाफ मिलता, मुझे भी दूसरा चांस मिलता। यह बात तो सबको पता ही है कि गौतम दरिंदा है, मगर उसको भी लेके बैठे हुए हैं। वो भी दरिंदा था राघव इनकी नजरों में, क्योंकि पंखुड़ी को तंग करता था, उसको तो जेल में भिजवा दिया। तो ये मेरे साथ क्यों खेल खेल रही है ये मेरी दादी? अगर ये सवाल आज उठाती प्रार्थना, तो प्रार्थना के लिए ये जरूर होता कि पराग सोचता कि ये मेरी मां ही गलत कर रही है, क्योंकि यहां पे तो कोई अनुपमा नहीं, कोई नहीं, यहां पे तो सीधा इन्हीं के घर की बात है, इन्हीं के घर की इस परंपरा की पुजारिन के दो चेहरों की बात है। मगर सही समय पे सही चीज आती नहीं है, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। ये कब से ये चीज चल रही है ऑडियंस के मन में, सबके मन में, कि ये बात क्यों नहीं आ रही है पंखुड़ी की? प्रार्थना पे जुल्म हो रहे हैं, प्रार्थना को बार बार तिरस्कार किया जा रहा है, मगर उसको गले लगा लिया गया जो झूठ और मर्डर, पता नहीं क्या क्या प्लानिंग करके एक निर्दोष को दोषी ठहरा के उसका जीवन, उसकी मां का जीवन बर्बाद करके आज खुशी खुशी बाहर रह रही है। उसको अधिकार है ये सब गड़बड़े करने के बाद भी, ये सब पाप करने के बाद भी जीने का, मगर ये सच्ची बच्ची जो है उसको अधिकार नहीं है अपनी खुशी में जीने का। यह सवाल क्यों नहीं उठता है यहां पे इस घर में? अनुपमा ये सवाल नहीं खुद से उठा सकती, ये मैं जानती हूं, क्योंकि वो उठाएगी तो उसको वही तगमा दे दिया जाएगा, बात को बदल दिया जाएगा कि ये राघव के साथ चक्कर है, इसलिए राघव के फेवर के लिए ये बात उठा रही है। प्रार्थना को ये बात उठानी चाहिए, घर के किसी भी सदस्य को, प्रेम को उठानी चाहिए। प्रेम क्या अनभिज्ञ है इन सब बातों से?
क्यों नहीं अपनी बहन के राइट के लिए बोलता भाई? क्या वहां पे भी राही ने मुंह पे ताला लगाया हुआ है प्रेम के? क्यों नहीं बोलता? क्यों अनुपमा की जरूरत पड़ रही है उसको, प्रार्थना को? सिर्फ राखी बंधाने के लिए भाई है प्रेम? बोलना चाहिए, ये सीन होने चाहिए, क्योंकि ये सीन रिक्वायर्ड है। ऐसे ही हर सच को, जो कि वाकई में इंसाफ की बात करता है, उसको कब्र में दफन करना अच्छी बात नहीं है। क्या कहते हो आप इसके बारे में? कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।